नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास 11th चैप्टर नंबर 12 थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री एक हमारा ऐसा चैप्टर है जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में डेली करते हैं। अगर आप लोग आगे चल के आईआईटी करते हैं या पॉलिटेक्निक करते हैं या बीटेक एमटेक एमएससी एमएससी बीएससी ये सब करते हैं तो ये जो चैप्टर हमारा है ना, ये इम्पोर्टेंट साबित होने वाला वहाँ पर है और बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसके बारे में। ठीक है, आज के इस क्लास के बाद आपके मन में जितने भी डाउट रहेंगे इस चैप्टर को लेकर वह सारे के सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपने इस चैप्टर की ओर और पहला पॉइंट क्या हमारा है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक ना, क्योंकि हमें ये बेसिक से स्टार्ट करना है, एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक का मतलब ये हो जाता है कि देखिए ये जो हमारा 3D है ना, ये आजकल मार्केटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल हो गया है, इसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है 3D का। ठीक है, तो देखिए स्पेस में भी इसका काम होता है। सबसे पहले चीज़ मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ जो कि हमें बेसिक रूप से समझना चाहिए। ठीक ना, एक देखिए 3D में ये कैसे बनता है, एक लाइन हमारा ये आ गया, एक लाइन हमारा ये आ गया और एक लाइन हमारा जो है ये आ गया। हमारे कितने लाइन होते हैं? 3 लाइन होती है इसमें। एक का नाम होता है एक्स एक्सेस, ठीक ना, इसका नाम होता है एक्स डैश एक्सेस, इसका नाम होता है वाई एक्सेस वाई डैश एक्सेस, इसका होता है वाई एक्सेस, इसका होता है जेड एक्सेस, इसका होता है जेड डैश एक्सेस। ठीक ना, और एक हमारा होता है ये मिड पॉइंट जिसको हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, या रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, बहुत ही जबरदस्त है। एक्स एक्सेस हो गया, जेड एक्सेस हो गया एंड वाई एक्सेस हो गया। देखिए और भी जो टीचर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, सबसे आसान भाषा में आपको समझाते हैं। एक लाइन से यहाँ से खींच दिए, एक यहाँ से खींच दिए और एक यहाँ से खींच दिए, ये 3 हो गया ना। इसको लिख देते हैं एक्स और इसको लिख देते हैं जेड और इसको लिख देते हैं वाई। बस इसी पे आपको समझा करके खत्म कर देते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम बेसिक तो समझाते हैं और एक ही क्लास में जितने भी डाउट रहते हैं सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। और ये जो चैप्टर हमारा है ये यूलर के नाम पे चल रहा है। एक यूलर हमारे बहुत ही महान गणितज्ञ हैं। ठीक ना, अब देखिएगा ये जो यूलर्स है ना, ये एक फिजिक्स में भी दिया गया है, यही फिजिक्स में दिया गया है, लेकिन फिजिक्स का नाम अलग कर दिया गया है और मैथमेटिक्स में अलग कर दिया गया है। सिर्फ नाम का ही चेंजिंग है जो कि हम अभी आपको समझाएंगे इसी क्लास में। ठीक ना, चलिए इसको हटा देते हैं, हम इसी को समझते हैं। एक हमारा हो गया ये एक प्रकार से एक्स एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस जेड एक्सेस हो गया। ठीक ना, तो अब देखिएगा यहाँ पर 3 चीजें हो जाती हैं। एक देखिएगा हमारा ये हो जाता है, ठीक है, एक ये हमारा हो जाता है स्पेस जो कि हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा एक ये हो जाता है, ठीक है, एक यहाँ पर ऐसे इसको बना देते हैं, एक ये हो जाता है। ठीक है, और एक हमारा हो जाता है ये यहाँ से, एक हमारा ए यहाँ से, इसको हम ऐसे बना देते हैं। ठीक ना, एक हमारा ये थोड़ा बन जाता है, इसमें अष्टांक होते हैं। अष्टांक मतलब क्या होता है, इसमें 8 जो हमारे होते हैं 8 निकाय हो जाते हैं मिड पॉइंट के लोग करके। ठीक ना, इसमें 8 निकाय हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा जब ये 8 निकाय हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा x रहेगा और o दिया गया है, x और o जो हमारा है ना, ये क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव का हो जाता है। क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है। और जो हमारा x डैश है और o है ये नेगेटिव हो जाता है। ठीक ना, और हमारा जो o है और y है, o और y क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। o और y डैश होता है वो नेगेटिव हो जाता है। o और z डैश ये हमारा नेगेटिव, o और z क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक ना है, o x पॉजिटिव, o x डैश नेगेटिव। ठीक ना, ये चीज आपको समझा रहा हूं मैं। o y पॉजिटिव, o y डैश नेगेटिव, o z पॉजिटिव, o z डैश नेगेटिव हो जाता है। ठीक ना, ये तो इतना मैं बना रहा हूं ताकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ये ऐसे बनाएंगे 20 21 22 ऐसे बनाएंगे, बनता चला जाएगा, ठीक ना। लेकिन इसमें अष्टांग होते हैं, इसमें 8 निकाय हो जाते हैं, एक प्रकार से देखेंगे, ठीक ना। इसमें प्लान्स हो जाते हैं। चलिए ये क्लियर हो गया यहाँ तक ना। कौन प्लस है कौन निगेटिव है, कौन एक्स एक्सेस है कौन वाई एक्सेस है, जेड एक्सेस क्या है, ठीक है, ये क्लियर है ना। चलिए इसको हम खत्म करते हैं। चलिए बहुत ही जबरदस्त है, इसको हम खत्म करते हैं। आप लोग जो है ना एक पहली हेडिंग डालीजिए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। क्या है, आप लोग हेडिंग डालिएगा कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट हेडिंग डाल लीजिएगा। इसका मतलब ये हो जाता है निर्देशांक के पॉइंट, यानी कि कहां कहां पर हमारा एक निर्देशांक है, ठीक ना, उसका पॉइंट क्या है उसको समझना है। उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमारे लिए 3 डायमेंशनल का एक फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि ये 3D जियोमेट्री है। जियोमेट्री का मतलब ये हो जाता है कि कोई भी क्वेश्चन है उसको हम ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक ना। 3D का मतलब एक हमारा हो जाता है एक प्रकार से मार्केटिंग का हो जाता है। एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, 3D सब समझने की सबसे आसान चीज क्या है जानते हैं, अगर आप घर बना रहे हैं, अगर आप किसी भी मकान में, ध्यान दीजिएगा, आप घर में ही रहेंगे, बाहर तो है नहीं, अगर घर में है तो घर में देखेंगे जब दीवार खड़ी होती है, जब 2 दीवार आपस में टकराती हैं या जुड़ती हैं तो एक कॉर्नर बनता है, उसमें 3 कॉर्नर हो जाते हैं। एक जो हमारा ऊपर चला जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ऊपर चला गया है, एक ये दीवार आके यहाँ पर पॉइंट हुआ है, एक ये दीवार आके यहाँ पर पॉइंट हुआ है, ठीक ना। तो एक ये दीवार एक ये दीवार, बाकी ये जो हमारा बनेगा तो ये पॉइंट में ऊपर चला जाएगा। तो जो दीवारें होती है ना उसका भी 3 कॉर्नर होता है, उसको भी हम 3D बोल सकते हैं, ठीक ना, उसको भी हम 3D बोल सकते हैं। समझ में आई बात ना। ये हमारा हो गया एक्स एक्सेस, ये हमारा हो गया जेड एक्सेस, ये हमारा हो गया वाई एक्सेस, ठीक ना। देखिएगा अगर हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है, मिड पॉइंट ओ है, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई संख्या p दी गई है, ठीक ना, अगर हम इसको लिखेंगे एक्स वाई जेड, ठीक ना, एक्स वाई जेड लिखेंगे, तो आपको याद होना चाहिए या आप समझ सकते हैं कि ये जो पॉइंट हमारा है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सेस, ये होता है जेड एक्सेस और ये होता है वाई एक्सेस होता है, ठीक है ना। तो ये चीज होता है। यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट को ले लेंगे, ठीक ना, एक पॉइंट को ले लेंगे हम, इसको हम P करते हैं, यहाँ पर दिया गया है एक्स वाई जेड, ठीक ना। तो यहाँ से जब हम इसको बनाएंगे, इसको जब हम बनाएंगे तो क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ओपी वेक्टर। क्या बोलते हैं, ओपी वेक्टर बोलते हैं, ठीक ना। ओपी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप हो जाएगा प्लस वाई जे कैप हो जाएगा प्लस जेड के कैप हो जाएगा, ठीक ना। ये कैप हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, कैप हो जाता है। इसको हम किस भाषा में बोलते हैं, फिजिक्स की भाषा में चला जाएगा, ठीक ना। फिजिक्स में क्या होता है, आई कैप होता है, जे कैप होता है, के कैप होता है। अगर हमें डायरेक्ट अगर बात करने की मैथमेटिक्स में वेक्टर होता है तो वेक्टर को हम सिर्फ एक्स वाई जेड के रूप में लिखते हैं, ठीक ना कि हम इसको आई कैप जे कैप के कैप के रूप में लिखते हैं। इसको हम के कैप जे कैप आई कैप के रूप में नहीं लिखते हैं। अगर इसको कैप के रूप में लिखना होगा तो ये फिजिक्स की भाषा में चला जाएगा, ठीक ना, जो कि फिजिक्स में भी दिया गया है, यूलर्स थ्योरम। क्या दिया गया है, यूलर्स थ्योरम दिया गया फिजिक्स में भी। तो ये ओपी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारा बन जाएगा। चलिएगा अब इसको समझने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं क्यूबिक के रूप में। किसके रूप में लेकर चलते हैं, क्यूब के रूप में लेकर चलते हैं, क्योंकि जब आप क्यूब को समझेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक ना। क्योंकि हमें क्या समझना, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, मतलब कोऑर्डिनेट के कितने पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट को कैसे हम हल करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम एक क्यूब को बना लेंगे। क्यूब को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक आयताकार इस टाइप का बनाने, क्यूब बन जाएगा हमारा, ठीक ना। क्यूब बनाने के लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे आसान तरीका, क्यूब ऐसे करेंगे, ऐसे बनाएंगे, एक लाइन से यहाँ से इसको एक ऐसे खींच देंगे, यहाँ पर आ जाएगा, इसको एक ऐसे खींच देंगे, ठीक ना, इसको ऐसे खींच देंगे और इसको ऐसे खींच देंगे। ये हमारा क्या बन गया, एक क्यूब बन गया। क्या बन गया, क्यूब, ठीक ना, ये क्यूब बन गया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब ये क्यूब बना है तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको इस चीज को, ये एक्स एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है और ये क्या है, वाई एक्सेस है। समझ में आया ना, जेड एक्स और वाई, जो कि हम स्टार्टिंग में ही समझाए हैं,
है कि नहीं है, ये पॉइंट आ गया है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा एक पॉइंट ओ हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, एक पॉइंट ओ हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम सिर्फ यक्स पर चलेंगे, मान लीजिए ए से हम चल रहे हैं, ठीक ना, ए से जब हम यक्स पर चलेंगे तो यक्स को छोड़कर बाकी जो जेड और वाई रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी कि जीरो हो जाएगा। जो यक्स रहेगा सिर्फ हम उसी को लिखेंगे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यक्स 0 0, ठीक ना। अगर ये ए पॉइंट को लेकर चलते हैं, अगर हम इसी को ए पॉइंट इसको भी लेकर चलते हैं और इसको भी ए पॉइंट लेकर चलते हैं, तो जो हमारा वाई है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0, क्योंकि वाई को लेकर चलेंगे तो यक्स और जेड जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। ये हो जाएगा वाई, फिर 0 हो जाएगा, जेड को हम उसी प्रकार से, तो ये हो जाएगा 0 0 जेड, ठीक ना, क्योंकि अगर हम यक्स को लेंगे तो जेड और वाई 0, अगर हम वाई को लेंगे तो जेड और यक्स 0, अगर हम जेड को लेंगे तो वाई और यक्स 0, ठीक है ना। ये समझ में आया यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़े, जितने भी डाउट रहेंगे सारे के सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे, बस आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया ना। अब देखिएगा अगर जब दो कॉर्नर मिलते हैं तो एक हमारा पॉइंट बन जाता है, आपको पता होगा, ठीक ना। एक कॉर्नर यहां से देखिए, ये जो गया है यक्स वाला, ये यक्स, और यहां से ये देखिए ये वाई और ये यक्स वाला और वाई वाला, ठीक ना। यहां से देखिएगा, जब हम यक्स को लेकर चलेंगे इस पॉइंट पे आएगा, ठीक ना, वाई को लेकर चलेंगे इस पॉइंट पे आएगा। जब ये पॉइंट पे आएगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यक्स को लेंगे, यहाँ से वाई को लेंगे। जब यक्स को लेंगे तो हमारा इसको क्या हो जाएगा, इसको हम लेंगे, एक प्लांस बनेगा हमारा, इसको लेंगे तो ये हो जाएगा यक्स, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए जब अगर हम यक्स और वाई प्लांस को लेते हैं तो जेड जो हमारा रहेगा वो शून्य हो जाएगा, जेड जो हमारा रहेगा वो शून्य हो जाएगा। समझिए बात को, कैसे है अभी और समझे। जब हम यक्स और वाई को लेंगे तो हमारा जेड शून्य हो जाएगा, तो यक्स हो गया, वाई हो गया, ठीक ना, जेड हमारा क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यक्स वाई प्लांस, ठीक ना, क्या बोलते हैं, यक्स वाई प्लान बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम यक्स और जेड को लेंगे, यक्स और जेड को लेंगे तो यहां से क्या करेंगे, हमारा एक पॉइंट यहां से ये बनेगा, ठीक ना, एक पॉइंट ये बनेगा, इसको मैं ब्लू से कर दे रहा हूँ, ठीक ना, जो पॉइंट बना रहा हूँ उसको मैं ब्लू से कर दे रहा हूँ। एक पॉइंट ये बना और एक पॉइंट ये बना, तो यहाँ पे एक पॉइंट बन गया। तो यहाँ से अगर हम यक्स और जेड को लेंगे तो वाई जो हमारा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो यक्स को हम लेंगे तो यक्स हो जाएगा, ठीक ना, वाई हमारा 0 हो जाएगा, फिर जेड को हम जेड ले लेंगे, ठीक ना, ये चीज। और याद रखिएगा हमेशा जब हम इसको पॉइंट को मिलाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में ना रख के हम इसको इस रूप में रखेंगे, ठीक ना। अगर हम तो हम इसको क्या बोलते हैं, यक्स जेड प्लान, ठीक ना, यक्स जेड प्लान बोलते हैं, ठीक है। अब हम वाई और जेड को लेंगे तो हमारा यक्स जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वाई यहाँ से देखिए, जेड को हम यहाँ से लेंगे, ब्लू से कर दे रहा हूं मैं, और वाई को मैं यहाँ से लूंगा, इसको मैं ब्लू से कर दे रहा हूँ। ये वाई हो गया और ये हमारा क्या हो गया, जेड हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, तो यहाँ पे जेड जो हमारा है वो जेड ही रहेगा, वाई तो हमारा वाई रहेगा। बाकी जेड और वाई को लेंगे तो यक्स जो हमारा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब यक्स शून्य हो जाएगा तो हम लिखेंगे यक्स यानी कि शून्य, वाई फिर जेड, ठीक ना। तो ये हमारा एक बन गया मिड पॉइंट, ठीक ना। बाकी यहां से देखिए हम इस पॉइंट को ले लेंगे पी, ठीक ना, और पी में हमारा क्या हो जाएगा, पी में हमारा क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा और जेड हो जाएगा, क्योंकि हम जेड की बात कर रहे हैं, यक्स और वाई की, ठीक ना। तो ये हमारा यहां से मिलेगा, तो इसी को हम बोलते हैं वेक्टर, यानी कि ओपी वेक्टर इज इक्वल टू यक्स वाई, यक्स ऐसे यक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक ना। तो हम आई कैप, जे कैप, के कैप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा एक प्रकार से बन गया कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, मतलब कोऑर्डिनेट के जितने भी पॉइंट है हम सभी को, सभी का जो मान मिल गया वो देख लीजिए, यही मान है कि नहीं मान है। यहाँ पे एक पॉइंट बना, इसका मान मिल गया, यहाँ पर एक पॉइंट बना, इसका मान मिल गया, यहाँ पर एक पॉइंट बना, इसका मान मिल गया, यहाँ पर पॉइंट, इसका मान, एक्स एक्सेस का, वाई एक्सेस का, जेड एक्सेस का, सबका मान मिल गया कि नहीं मिल गया है। इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, ठीक ना। चलिए ये समझ में आ गया ना। अब ये देखिए हम इसको बोलते हैं वाई जेड प्लान्स, वाई जेड प्लान हो गया, ठीक ना। हाँ जी, बहुत ही जबरदस्त है। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलिए इसको मैं ऐसे छोड़ दे रहा हूं, बाकी एक और एग्जाम्पल मैं इसी के रूप में दे रहा हूं ताकि आप दिक्कत ना हो जाए आपको कहीं कि हाँ ये कैसे हुआ, ठीक ना, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। इसको मैं ऐसे छोड़ दे रहा हूं, ठीक ना, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए कोई पॉइंट दिया गया है P,
दिया गया 1 2 3 ले लेता हूँ, 1 2 3 ले ले रहा हूँ, ठीक ना। अगर हमसे ये बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट में आप ये बताइएगा कि इस कोऑर्डिनेट में कितने पॉइंट है, कौन कौन से पॉइंट है उसको दर्शाइए, ठीक ना, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। तो अब फटाक से एक क्यूब बनाएंगे, क्या करेंगे, एक क्यूब बनाएंगे, ठीक ना। क्यूब कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में क्यूब आप बना ले जाएंगे, ठीक ना। एक क्यूब बन गया जी, बिल्कुल। तो इसको हम ऐसे मिला देंगे यहाँ पर, 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 ठीक ना। यहाँ पर ये हो गया। अब हमारा ये हो जाएगा एक्स एक्सेस, ये हमारा हो जाएगा जेड एक्सेस, ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सेस हो गया, ठीक ना। अब देखिएगा ये हमारा पॉइंट हो गया ओ, ये हमारा पॉइंट हो गया पी। पी में क्या है 1 2 3, क्या है 1 2 3 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यक्स को लेंगे, ठीक ना। यक्स को लेंगे तो हम यक्स यहाँ तक जाएंगे, ठीक ना। ये तीसरा हमारा ये हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से हम एक्स एक्सेस को देखेंगे और वाई को देखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स एक्सेस को देखेंगे, एक्स एक्सेस हो गया, ये हो गया वाई एक्सेस, ठीक ना। यहाँ पे पॉइंट बना तो यानी कि एक्स वाई प्लान्स हो जाएगा, ठीक ना। एक्स वाई प्लान्स जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। तो एक्स वाई लेंगे तो जेड जो हमारा वो क्या आ जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो एक्स को क्या लेंगे हम, एक्स यानी कि पहला क्या है 1 है, वाई क्या है 2 है, ठीक ना। जेड क्या है 3 यानी कि 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई को लेंगे जेड हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको बताएं हम, ठीक ना। अब बताइएगा हम एक्स और जेड प्लान्स को क्या लिखेंगे, हम एक्स और जेड प्लान को क्या लिखेंगे, बताइए फट से बताइए। यहाँ पर आपको दिख रहा है सब कुछ ना, देख के भी बता सकते हैं आप क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, है ना। हाँ बताइए फटाफट क्या लिखेंगे, क्योंकि हमने एक्स और वाई प्लान को निकाल लिया है, जेड और एक्स को निकालना है, जेड एक्स को निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखेंगे हम जेड को ले जाएंगे और एक्स को ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा, वाई 0 हो जाएगा। तो जेड क्या हमारे पास है 3 है, एक्स क्या है 1 है, तो 1 जेड वाई जो हमारा 0 हो जाएगा, जेड यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक ना। ये पॉइंट मिल गया है। अब हम क्या निकालेंगे, वाई जेड प्लान, वाई जेड प्लान, ठीक ना। तो ये पॉइंट हमारा एक यहाँ पर आ गया, यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर ये वाई ले लेंगे हम, ठीक है। तो जेड जो हमारा 0, जेड का थे एक्स जो हमारा वो 0 हो जाएगा, एक्स यानी कि 0, उसके बाद 2 3, ये बन गया हमारा मिड पॉइंट, ठीक ना। यहाँ पर ये पी हो जाएगा। दिक्कत है किसी को कुछ है, देखिएगा इसके जितने भी पॉइंट है सब मिल गए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट हमें मिल गया, वाई जेड प्लान्स मिल गया, जेड एक्स प्लान्स मिल गया, वाई एक्स प्लान्स मिल गया, एक्स वाई प्लान्स मिल गया, है ना। ये चीज मिल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो हमसे बात कर सकता है, संपर्क कर सकता है। हाँ जी सर जी या भैया जी ये दिक्कत हो रही है, कैसे इसको हम हल करेंगे, क्या इसके नियम होने वाले हैं, हर चीज मैं आपको क्लियर करा दूंगा, है। अगर नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर देखिएगा एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, जो हमारे वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स यानी कि हमारा जो दिया गया है, ये 1 दिया गया है, 2 दिया गया, 3 दिया गया, ये जो हमारे वेक्टर्स होते हैं, अगर इनकी लेंथ निकालनी रहेगी, ठीक ना। जैसे वेक्टर हमारा यहाँ पर दिया गया था ना, ओपी वेक्टर, है ना, यहाँ पे हम बताए हैं ओपी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं जैसे मान लीजिए एक्स आई कैप हो गया, ठीक ना, प्लस वाई जे कैप हो गया, प्लस जेड के कैप हो गया, ठीक ना। अगर हमें इसका लेंथ निकालना है, वेक्टर का लेंथ निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मॉड, इसको हटा के मॉड आर इज इक्वल टू रूट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक ना। ये मॉड निकालने का फॉर्मूला हम आपको बताए हैं, ठीक ना, ये हम आपको बताए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो मॉड जेड इज इक्वल टू रूट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मॉड निकालेंगे। अगर हमें वेक्टर की लेंथ निकालनी रहेगी तो हम इसका प्रयोग करेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, ये जो हम आपको समझाए हैं इसी का एग्जाम्पल दिए हैं, ये चीज, ठीक ना, ये जो समझाए इसी का एग्जाम्पल है, ये समझ में आया ना। देखिएगा आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, अगर x को लेंगे हम, x और z को लेंगे तो y 0 हो जाएगा, x y को लेंगे z 0 हो जाएगा, y z को लेंगे x 0 हो जाएगा, इस रेखा पर ये जाएगा, इस लाइन पर ये जाएगा, ऐसे ये जाएगा, ठीक ना। ये चीज होगा, ये देखिए आसान चीजें हैं, बिल्कुल आसान चीजें हैं, ये क्लियर है ना।
अगर हम इसी को और भी बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास करें, देखिए कि यहाँ से ऐसे पहले तो क्यूब बना लिया है, क्यूब के माध्यम से समझा दिया। अगर इससे भी और आसान तरीका समझना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से और समझना चाहते हैं, तो उसको भी मैं आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल और भी आसान तरीके से। ठीक है, कैसे है देखिएगा, अभी ध्यान से देखिएगा। कोई भी चीज होती है ना, कोई भी चीज है बहुत बड़ी नहीं होती है, बस समझने वाला और समझाने वाला बेहतरीन होना चाहिएगा। देखिएगा, हम एक पॉइंट, ये हमारा हो गया एक लेंथ, ठीक है, y हो गया, x हो गया और z हो गया, ठीक ना। इसको हम स्टेट कर दे रहे हैं ऐसे करके, ऐसे करके, x हो गया, y हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हमारे पास मान लीजिए कोई पॉइंट दिया गया है p, एक वेक्टर दिया गया है, मान लीजिए कोई भी संख्या दिया गया है 479 दिया गया है, मान लीजिए क्या है 479 दिया गया है। इसको हमें दर्शाना कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, अगर ऐसे करके दिया गया तो कैसे दर्शाएंगे, आप बताइए फटाक से कैसे दर्शाएंगे। है क्वेश्चन ये थोड़ी ना कि हमेशा क्वेश्चन आसान ही दिया रहता है। अब आप 11th में है तो आसान क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक ना। अगर आप IIT करेंगे, बीटेक करेंगे, एमटेक करेंगे, पॉलिटेक्निक करेंगे ना, तो आपको ये ऐसे ही दिया जाएगा और आपके माइंड को इतना डिस्टर्ब कर दिया जाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या सत्य क्या असत्य है, क्या सत्य है और क्या असत्य है, आप इतना कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारा x होता है, ये हमारा y होता है और ये हमारा z होता है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले चीज ये जान लीजिएगा, अगर हमें मान लीजिएगा क्या निकालना है, x और y को निकालना, ठीक ना। x और y को निकालना तो z हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक ना। z हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से देखिएगा, पहला क्या है 4 दिया गया है, तो हम इस पॉइंट से, जो हमारा मेन पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट से हम 4 कदम चलेंगे x की तरफ, क्योंकि हमारा x दिया गया है। तो 4 कदम जब हम x की तरफ चलेंगे यहाँ पे, ठीक ना, तो फिर उसके बाद क्या दिया गया, 4 कदम चले हम, y क्या दिया गया, 7 दिया गया। तो हम क्या करेंगे यहीं से, ठीक ना, इसको थोड़ा और झुका के लिख दे रहा हूं मैं, इसको झुका के लिख दूंगा तो बढ़िया रहेगा, ऐसे करके, ठीक है, y हो जाएगा। अब देखिए, हम इस पॉइंट से 4 कदम चले x की तरफ और इसी x से ही हम आएंगे 7 कदम नीचे, कहां पर, 7 कदम नीचे इस पॉइंट पे, ठीक ना। तो अब देखिएगा, जब यहां पर हम आ गए हैं तो हम पहले चले हैं x की तरफ, x से फिर चले हैं y की तरफ, ठीक ना। अब y से दूसरा क्या दिया, 9 दिया गया है। अब हम यहीं से चलेंगे 9 की तरफ, यहां पर इस पॉइंट की तरफ, ठीक ना, इस पॉइंट की तरफ। जब यहां पर हम आ जाएंगे तो इसी पॉइंट को हम बोलेंगे 479, इसी पॉइंट को हम बोलेंगे 479, हमारा ओपी वेक्टर हो जाएगा यही, ठीक ना, ओपी वेक्टर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इतना तो क्लियर होगा कि नहीं हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि हम कोऑर्डिनेट के पॉइंट को कैसे हम ज्ञात करेंगे, कोऑर्डिनेट के पॉइंट को हम कैसे ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब हम यहां से चलेंगे, जब हम इसको मिलाएंगे यहां पर, एक पॉइंट बनेगा x से और y से, तो हमारा ये x y प्लान हो जाएगा, ठीक ना। अब ये जब हो जाएगा तो आप जानते हैं कि जब हम x पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 070 हो जाएगा, ठीक ना। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 009 हो जाएगा। ये z का हो गया, ये x का हो गया और ये y का हो गया, ठीक ना। x पे चलेंगे हम, बाकी सब शून्य हो जाएगा, z पे चलेंगे हम, बाकी सब शून्य हो जाएगा, y पे चलेंगे बाकी सब शून्य हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब, अगर हम x पे चलेंगे तो z और y शून्य हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। अगर हम y पे चलेंगे तो x और z शून्य हो जाएगा, अगर हम z पे चलेंगे तो x और y शून्य हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है। तब देखिएगा, जब हम x y प्लान्स को देखेंगे तो x में क्या दिया गया है, 4 है, ठीक ना। क्योंकि अगर हम x y को देखेंगे, z हमारा शून्य हो जाएगा, इतना याद रखिएगा, ठीक ना। तो हमारा y क्या दिया गया है, 7 दिया गया है, एंड z क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पर मिल गया है, मिल गया ना। अब देखिएगा, अगर हमें यहाँ पर ये निकालना है x और z प्लान्स को, x और z प्लान्स को निकालना है, तब हम क्या करेंगे, इसी कॉर्नर से, इसी पॉइंट से एक रेखा खींचेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, ठीक ना। यहाँ पर ऐसे, इसको देखिए हम ब्लैक से कर दे रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए,
यहाँ से हम इसको इस पॉइंट पे लेकर आएंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, जब ये इस पॉइंट पर आ जाएगा, तो अब जब ये इस पॉइंट पे आ जाएगा तो यहाँ से हम इसको मिला देंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। जब इसको मिलाएंगे तो ये यहाँ पर बन जाएगा, ठीक ना। तो ये जब हम एक्स वाई को मिलाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इस पॉइंट पर बन जाएगा एक्स, और जेड को लेंगे तो वाई 0 हो जाएगा। तो एक्स हमारा क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, एंड वाई 0 हो जाएगा, एंड जेड क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो एक पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक ना, ये मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमें वाई जेड को निकालना है, तो यहीं से, क्योंकि हम एक्स को 4 कदम तो चले ही हैं, अगर हम 4 कदम वापिस आ जाएंगे तो क्योंकि हमारा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से हम 4 कदम गए हैं तो 4 बढ़ा है। अगर हम 4 से अगर हम -0 पे आ जाएंगे तो हमारा 0 ही हो जाएगा ना। अब 0 से माइनस की ओर आ जाएंगे हम, है कि नहीं है, 0 से माइनस की ओर, माइनस यहाँ पर देखिए प्लस का 4, यहाँ पे माइनस का 4 आएंगे, तो प्लस माइनस का 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब y को लेंगे हम, क्योंकि y हम क्या किए हैं, यहाँ से उल्टा तो हम गए हैं, पूरा का पूरा घूमे हैं, तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक ना। जब ये पॉइंट बन जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाई जेड एक्सेस हो जाएगा, वाई जेड एक्सेस या प्लान हो जाएगा, ठीक है, ये प्लान हो जाएगा। तो अब देखिए, जब जो कि हम वाई जेड को लेंगे तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स 0 हो जाएगा, वाई क्या हमारा हो जाएगा, 7 हो जाएगा, एंड जेड क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये पॉइंट हमारा बन गया है। हम इसी को बोलते हैं वाई जेड प्लान्स, इसको हम बोलते हैं एक्स जेड प्लान्स, इसको बोलते हैं हम वाई एक्स प्लान्स बोलते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे निकालेंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक पॉइंट हम इसको ले सकते हैं, तो हमारा क्या बन गया, वाई एक्स जेड एंड वाई जेड एंड एक्स वाई, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया है? आपको देखिए छोटी छोटी चीजों को समझना पड़ेगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक ना। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, ये सब आसान चीजें होती हैं, ठीक ना। 3D जियोमेट्रिक, 3D यानी कि 3 डायमेंशनल, ठीक ना। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है? ये कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट का इस चैप्टर का पहला पॉइंट हमारा है ये। इसके बाद हमारा चलेगा डिस्टेंस बिटवीन 2 एंगल, यानी कि 2 कोणों के बीच की दूरी, उसको कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक ना। इसके अगले लेक्चर में चलेगा हमारा, ये पहला लेक्चर है, ठीक ना। 3D जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया, ठीक ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जब तक आप ये पॉइंट को नहीं समझेंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट को नहीं समझेंगे, तब तक आप कुछ नहीं समझ पाएंगे, ठीक ना। और एक चीज याद रखिएगा, ये जितने भी लाइन्स हमारी गई हैं, ठीक ना, जो भी लाइन्स हमारी गई हैं, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ये सब क्या है, परपेंडिकुलर लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है, परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत हमारी लाइन्स होती हैं, ठीक ना। और ये समकोणिक होती हैं, क्या होती है, समकोणिक होती है निर्देशांक, यानी कि समकोणिक कोऑर्डिनेट हमारा का निकाय होता है ये, ठीक ना। समझ में आएगी बात कि नहीं समझ में आई है? इसको हम बोलते हैं एक्स वाई प्लान्स, इसको हम बोलते हैं एक्स जेड प्लान्स, इसको बोलते हैं वाई जेड प्लान्स बोलते हैं, ठीक है। और भी किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। किसी को कोई दिक्कत ना भी हो तो वही चीज़ हमें सबसे ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि दिक्कत अगर हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना, आपके लिए ही दिक्कत हो जाएगा। बाकी इसमें एक प्लस माइनस का भी होता है, ठीक ना, जो कि हम आपको समझाए हैं। प्लस माइनस में क्या दिया रहता है, अष्टांक होता है, इसमें 1 से लेकर 8 तक होती हैं, ठीक ना, जो कि हम आपको बताए हैं। पहला तो हमारा प्लस रहेगा, ठीक ना, दूसरा हमारा क्या रहेगा, माइनस रहेगा। पहला प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जो जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जो आएगा वो माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा वो प्लस हो जाएगा, ठीक ना। फिर वही चीजें घुमाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस, पहले में हो गया, ठीक ना, यानी कि एक्स में हो गया। वाई में क्या हो जाएगा, वाई में हो जाएगा प्लस प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक ना। उसके बाद जेड, ये वाई में हो गया, क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, फिर हो जाएगा माइनस माइनस, ठीक ना, प्लस प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस प्लस, फिर माइनस माइनस, ये चीज होता है। जेड में क्या हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, चारों में प्लस हो जाएगा, फिर चारों में माइनस हो जाएगा, ये चीजें होती हैं, ठीक ना। ये भी हम आपको समझाएंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक ना। अगर आप पूरा देखे हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक चीज है ये, और हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है ये, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले
लेक्चर में इसके और भी पॉइंट के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।